हेलो दोस्तों, तो एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम BSTC 2021 के कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज से हम ऑनलाइन इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि BSTC का पेपर किस तरीके से आता है और कौन कौन सी इसमें सब्जेक्ट आती हैं। तो देखिए, इसमें 4 पार्ट होते हैं, जैसे A, B, C और D। जो A पार्ट होता है, पेपर जो आता है, पेपर में जैसे 4 पार्ट होते हैं, ठीक, 4 पार्ट होते हैं और आपको 4 पार्ट हल करने के लिए टोटल 3 घंटे का समय मिलता है, जिनमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्या होते हैं? टोटल क्वेश्चंस होते हैं और 4 पार्ट में प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, जैसे A, B, C और D, इस तरीके से उसको डिवाइड किया होता है। पहला जो पार्ट होता है वो रीजनिंग का होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं 150 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 का। उसी तरीके से बी पार्ट में राजस्थान जीके दी जाती है, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पॉलिटी और होती है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी और होती है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट होता है ना के बराबर, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये कितने क्वेश्चन मार्क्स के हैं? 150 की। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण विधियाँ समझ लीजिए आप, ठीक है, टीचिंग मेथड समझ लीजिए। ये 50 क्वेश्चंस आते हैं, वही 150, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट आता है वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इनमें से आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती हैं, जो 50 यानी कि इनमें से आते हैं। जैसे कि हिंदी आपने ले ली 30 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, या फिर कहूँ आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज जो ली है उसके 30 और सेकंड लैंग्वेज ली है उसके 20, इस तरीके से 50 क्वेश्चंस बनते हैं। आप 3 सब्जेक्ट लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं एग्जाम में। इस तरीके से इसके होते हैं 150 मार्क्स। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कैसे है, कौन सा वाला पार्ट ऐसा है जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान जीके के भरोसे मैं नहीं कहूँगा कि आप रहिए। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस तो आते हैं जो 150 नंबर के हैं, लेकिन राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री आती है, राजस्थान की जियोग्राफी आती है, ठीक है, राजस्थान की जैसी कल्चर आती है, राजस्थान की कल्चर, ये 3 पार्ट आते हैं। और राजस्थान की थोड़ी राज व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम भी राजस्थान का रहता है और इंडिया का भी रहता है। तो इतना सारा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा हार्ड बन जाता है। तो मैं कहूँगा कि आपको ये पढ़ना तो है ही, रटना तो है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ये स्कोरिंग पार्ट नहीं बन पाता। स्कोरिंग पार्ट की बात करें तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग मेथड 150 नंबर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें 120 मार्क्स प्लस 120 प्लस ले आते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप 140 प्लस कर लेते हो ना, तो आपका जो कॉलेज है वो आपके मनपसंद का मिलना 101% कन्फर्म है। लेकिन 140 थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो मैं कहूँगा 130 भी अगर आप लेके आते हो तो भी आपके लिए सफिशियंट है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक नॉलेज किस तरीके से रही है, लेकिन अब मैं फिर फोकस करूँगा मेन, और वो है रीजनिंग पर। तो देखिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कितने मार्क्स के होते हैं? 150। इसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, जो सिलेबस है इसका वो लिमिटेड है, लेकिन बाकी के जो सिलेबस हैं वो लिमिटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, तो सबसे आपको स्कोर ज़्यादा खींचना है वो रीजनिंग में खींचना है, ठीक है। रीजनिंग में स्कोर आप खींच सकते हो। अब रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कितने कितने मार्क्स के आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आप रीजनिंग में 150 में से 145 प्लस नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है, या 145 तो आप लेके ही आ सकते हो, इतना तो आप लेके चलो। क्लास कंप्लीट कर लोगे तो आपके 145 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो आगे एनालिसिस करते हैं कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि कौन से वाले पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, देख लीजिए, जस्ट वेट ए सेकेंड। चलो
तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए रीजनिंग का जो मैंने ये सिलेबस आपको दे रखा है, इसमें ये 14 टॉपिक नहीं है, टोटल 17 हैं। अगली स्लाइड में भी सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका दिशा परीक्षण, ये क्या है, इसके 2 क्वेश्चंस आए थे पिछले एग्जाम में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही आते हैं, इसके थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आएंगे, 2 से ये 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका 6 से 9 मार्क्स का दिशा परीक्षण रहता है। घड़ी में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है, कैलेंडर में से भी सिर्फ 1 ही आता है, ये नॉर्मल बात है। वर्णमाला में से 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि 6 से 9 मार्क्स का, ठीक है। वर्णमाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। क्रम परीक्षण में भी सेम हाल है, 2 क्वेश्चन, श्रेणी में भी सेम हाल है, लेकिन यहाँ पर बात आती है लुप्त संख्या खोजना। तो देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 हो गए आपके 12 मार्क्स के, और ये 5 भी आ गए तो 15 मार्क्स, इतने यानी कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि लुप्त संख्या आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। रक्त संबंध की बात करें तो 6 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग 6 क्वेश्चन, सादृश्यता 6 और वर्गीकरण 7। तो देखिए इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें 18 मार्क्स के, और ये हो गए 21 मार्क्स के, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक हैं वो ये 4 हैं। तो आपको इन चारों की तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको करवाऊँगा। बैठक व्यवस्था पहली के आपको 3 हैं, वैन आरेख के 4 है, कथन निष्कर्ष के आपके 4 क्वेश्चन फिर से दे रखे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनों का ढेर आपको दे रखा है, ठीक है। इतने सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस ये वो हैं जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस मैंने ये वो लिख रखे हैं, यानी कि रक्त संबंध के पिछले साल 6 क्वेश्चंस आए थे, ये वो है। कोडिंग डिकोडिंग के भी 6 आए थे, सादृश्यता के 7 आए थे, वर्गीकरण के 7 आए थे। अब इनकी तैयारी कैसे करना है वो तो मैं इन क्लासेस में कराने ही वाला हूँ आपको, तो उसकी तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, कौन सा इसमें सिलेबस में दिया था। तो देखिए इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो अगला ये आयु संबंधी टॉपिक था, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मैथ के भी 2 क्वेश्चंस आए थे। यानी कि मैथ में आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना होता है और लाभ हानि पढ़ना है, जो सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये सिलेबस में है आपके में, यानी कि क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं और ये हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये नहीं कहना कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, आप उनको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस को आप फटाफट से क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और अगली क्लास में से हम ये क्या करेंगे, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहेगा हमारा कौन सा है, श्रेणी से अपन पहुंचते हैं कौन से पर, लुप्त संख्या पर। इस वजह से मैंने श्रेणी लिया है, ठीक है, ताकि लुप्त संख्या पे भी पहुंचेंगे, श्रेणी पे भी पहुंचेंगे, दोनों से मिलाकर टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, जो कितने मार्क्स के थे, 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हैं, ठीक है। बहुत ही रैंकिंग को आपको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अगर आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट में क्लास लेने में थोड़ा सा मज़े आए, ठीक। इतना मुझे लगता है कि आप मेरे लिए करोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन, अब मिलेंगे डायरेक्ट ही क्लास के अंदर।